गुरु और शिष्य का रिश्ता तब तार तार हो गया जब एक सरकारी स्कूल में पदस्थ अंग्रेजी के मास्टर ने खुद के ही स्कूल की छात्रा के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया और चाकू दिखाकर धमकाया कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है पवित्र रिश्ता होता है और भगवान और भक्त की तरह यह रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्य को एक अच्छी शिक्षा देता है ताकि आगे चल के वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके और अपने लक्ष्य को पा सके। लेकिन आज के समय के कुछ गुरु इस तरीके के दरिंदे बन चुके हैं जो खुद के ही स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं के साथ दुष्कर्म जैसे अंजाम को घटित करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आए दिन हमें सुनने को मिलती हैं। तो कहानी में आगे चलते हैं। कहानी में आगे चलने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए कि मुझे किस तरीके से स्टोरियों में और सुधार करना चाहिए और किस तरीके से स्टोरियों का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए। चलते हैं कहानी में आगे। कहानी है मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के थाना क्षेत्र, जो बड़ौदा थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पर एक गांव है बालापुर गांव में एक हाई स्कूल होती है जहाँ पर एक छात्रा पढ़ने के लिए जाती है। उसके गांव से मतलब 2 से 3 किलोमीटर दूर वो स्कूल होती है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाती है। और स्कूल में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, लड़के भी साथ में पढ़ते हैं और लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। तो वो स्कूल जाती है बच्ची, और जो इंग्लिश का टीचर होता है वो उसको स्पेशली घर पर कोचिंग देने भी जाता था जिस टीचर ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो लड़की के घर वालों ने, लड़की को इंग्लिश में ज़्यादा रुचि थी, तो लड़की के घर वालों ने उस अंग्रेजी मास्टर से घर में ट्यूशन भी लगवा दी ताकि उस बच्ची की अंग्रेजी में अच्छी नींव मजबूत हो जाए और आगे चल के इंग्लिश में उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, वो टीचर पढ़ाने के लिए स्पेशली उसको घर पर भी आता है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक दिन शिक्षक, जो अंग्रेजी का शिक्षक था, वो पढ़ाने के लिए जाता है और उस लड़की के साथ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। लेकिन लड़की ने उसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और पढ़ाई लिखाई में वो लड़की काफ़ी ज़्यादा होशियार भी थी। फिर ऐसे ही स्कूल में आने जाना लगता है। वो स्कूल में भी उसके साथ कुछ ऐसी नज़र से देखने लगता है जिससे लड़की नोटिस उसे करती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसका उद्देश्य पढ़ाई लिखाई करना था, ना कि इस फालतू के कामों में अपना मन भटकाना था। एक दिन उसके घर वाले किसी पूजा पाठ करने के लिए बगल के गांव में जाते हैं क्योंकि वो उनका जो गांव था वो पहले दूर था, वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर जितना भी हो उतने दूर था। वो वहाँ पर अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उनके परिवार के सदस्य चले जाते हैं और लड़की घर पर अकेली रहती है। तो वो टीचर आता है। जब लड़की अकेली घर पर रहती है तो जो टीचर तो डेली पढ़ाने के लिए उसको आता ही था, लेकिन उस दिन वो टीचर आता है और एक चाकू लेकर आता है और उस लड़की को पहले तो पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी नीयत बिगड़ने लगती है और उस लड़की को चाकू दिखा के कहता है, मेरे साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओ वरना तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। तो वो लड़की दबाव में आ जाती है। कहीं ना कहीं उसे अपनी जान प्यारी होती है और वो उस मास्टर के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। मास्टर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देता है और घटना को अंजाम उसने तकरीबन 8 बजे रात से 12-1 बजे तक उसके घर में ही रहता है क्योंकि लड़की अकेली थी, और उसके साथ 2-3-4 बार रेप जैसी घटना को घटित करता है और उस बच्ची को दबाव में देते हुए वहाँ से चला जाता है, धमकाते हुए चला जाता है कि अगर तुमने इसको किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सो जाती है क्योंकि सुबह उसके मम्मी पापा को आना था। रात में वो अकेले ही सो जाती है घर पे और मास्टर वहाँ से भाग जाता है। जो अंग्रेजी का मास्टर था वो उसके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही जब सुबह होती है तो उसके मम्मी पापा पूजा वगैरह करके घर पर लौटते हैं तो वो लड़की को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान वो बैठी थी। तो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि तुम तो काफ़ी हंसती खेलती घर में रहती थी, लेकिन आज किस तरीके से उदास बैठी हो। तो लड़की अपने साथ जो घटित हुआ था उसके साथ वो बताती है। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो ना तो कुछ सुनते हैं और उस टीचर को सज़ा दिलाने के लिए सीधे वहाँ पर एक थाना पड़ता था जो बड़ौदा थाना था, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी जो उस बच्चे के साथ घटना घटित हुई थी
उसको पूरा सुनाते हैं। तो जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो पुलिस वालों को वो लड़की बताती है कि मेरे खुद का ही टीचर है और मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी घर पर आता था, इसने मौका पाके मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और ये कई दिनों से मेरे ऊपर गंदी नीयत से देखता भी था और मेरे साथ ऐसी हरकतें करता था, लेकिन मैंने उसको उन सबको नज़रअंदाज किया कि हो सकता है कि ऐसे मतलब कुछ भी मजाक वगैरह टीचर करते हों। लेकिन इसने मेरे साथ मतलब रात में जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेगुलर आता था और मेरे साथ उस रात में इसने चाकू की नोक पर मेरे साथ बलात्कार किया, चाकू मेरे गले से लगा दी कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पुलिस वाले उस सारी बात को सुनते हैं और वहाँ पर जो कलेक्टर होते हैं वहाँ के कलेक्टर भी इस बात को जब कलेक्टर तक पहुँचती है तो डायरेक्ट कलेक्टर इस बात को एक्शन लेते हैं। और जो माता पिता के लौटने के बाद सारी घटना को पता चला था, पुलिस स्टेशन पहुँचे थे, पुलिस वालों ने उनको एफआईआर वगैरह दर्ज की और एफआईआर में जो पॉक्सो एक्ट वगैरह होता है और जो छेड़छाड़ का मामला होता है, जो रेप की धाराएं होती हैं, इन सबको लगा करके उस टीचर को जेल भेज दिया गया और उसको निलंबित कर दिया गया। जो वहाँ के कलेक्टर थे उसने उस टीचर को तुरंत सस्पेंड किया और उसको जेल भेज दिया गया। तो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी समाज में ऐसे दरिंदे फैले हुए हैं जो आज हमें कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं और किसी की भी नीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं समाज को क्या हो गया है। आए दिन ऐसे रेप जैसी घटना हमारे सामने घटित होती हैं और आए दिन हमें न्यूज़ पर इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। कहीं किसी भी रिश्ते को आज के समय में इंसान ने, जब से इंसानी इस दुनिया में इंसानी प्रजाति ने जन्म लिया है, तब से किसी ना किसी रिश्ते को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं किसी ने चाचा भतीजे का हो, बहन भाई का हो, या फिर बाप बेटी का हो, या शिक्षक या छात्रा का हो, कोई सा भी रिश्ता हो, इंसान ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है किसी भी रिश्ते को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। मेरा बस आप लोगों को जागरूक करना था। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।